कि वो किडनैपर ने उसके फादर और उसकी मॉम को धमकी दी थी कि यहाँ पे वो उसके बच्चे को मार देगा, और वो डरते हुए कहती है कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, और वो कहती है कि कोई और रास्ता नहीं। और वो कहता है कि मैं ये कॉल एंड कर रहा हूँ, और वो अपना फ़ोन फेंक देती है क्योंकि उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि वो किडनैपर उसके बच्चे को मार देगा। और वो डरते हुए कहती है कि जल्द कुछ करना होगा वरना उसका बच्चा जिंदा नहीं रहेगा यहाँ पे। और वो कहती है कि ये क्या हो रहा है, और वो कहते हैं कि तुम सारे लोग अभी बाहर जाओ, जी थोड़ा सा बाहर जाके अपने आप को संभालना पड़ेगा क्योंकि वो ये सब कुछ सह नहीं सकती यहाँ पे। और उसका वो हस्बैंड कहने लग जाता है कि क्या अभी वो कॉल के बारे में बता देना चाहिए कि यहाँ पे ये अपडेट मिल चुका है। और हमारा हीरो कहने लग जाता है कि बताओ वहाँ का लोकेशन कहाँ पे है। और कहता है कि अरे रुको, मुझे उसका ओल्ड फ़ोन नंबर को यहाँ पे डिकोड करना पड़ेगा, मतलब क्रैक करना पड़ेगा उसको यहाँ पे ढूंढने के लिए। और कहता है कि मैं तैयार हूँ इस बार कोशिश के लिए। और कहता है कि तुमने उसके कॉल किया हुआ नंबर तो बचाया है ना यहाँ पे, क्योंकि उसने 2-3 बार तो कॉल किया था ही जयंग को। और कहता है कि हाँ सर। और वो कहता है कि शायद हमें इस जगह से मूव करना पड़ेगा कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पे उस बंदे के लिए ठीक नहीं है। और मतलब हमारा हीरो कहने लग जाता है कि तुम तो वही लेजेंडरी टीचिंग तो आती है ना तुम्हें। और कहता है कि हमें जल्द यहाँ से मूव करना होगा वरना प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और वो कहता है कि अभी सब कुछ सही है पर शायद ये चीज़ें उसको पसंद नहीं है। और वो कहता है कि क्या तुम अपने कार से उसको बैटल कर सकते हो क्या यहाँ पर। और वो कहता है कि तुम्हें ये खुद ही करना पड़ेगा अभी के लिए। और वो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ सर। और वो अपने बाइक का स्पीड बढ़ा लेता है। और वहाँ पे वो कहता है कि अभी के लिए कुछ क्रिएट ही कर ले तो ये ठीक होता, पर तुम अंदर कैसे जाओगे। पर हमारा हीरो अपने फ़ोन पे कुछ चेक कर रहा होता है और मन ही मन में कहता है कि डैम इट, मेरा कनेक्शन वहाँ से कट हो चुका है और क्या मैं तैयार हूँ। कहता है कि चलो सब कुछ समझ में आ रहा है, पर शायद रेडियो स्टेशन में जल्दी पहुंचना पड़ेगा क्योंकि वो लोकेशन उसके क्लोज है। और वो कहता है कि हाँ तुम्हें ये समझ आ रहा है।
और वो अपने बाइक को एक रेडियो स्टेशन पे रोक देता है और वह रेडियो स्टेशन के सामने होते हुए मनी मन में कहता है कि ही जियांग का यहाँ पे क्या मामला है, मतलब ही जू का। और वो कहता है कि क्या एक और आवाज़ आई थी शायद यहाँ पे उस फोन कॉल में एक राउंड तक। और वो कहता है कि अरे रुको, मैंने उस बुली पे तो नज़र रखी थी, पर क्या ये थोड़ा सा अलग बात है। और कहता है कि एक सेकंड रुको, अगर वो अपना कार यूज़ करने वाला है तो वो उससे डर रहा है शायद यहाँ पे। और उसी बंदे पे सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे वो अपने कार के साथ वहाँ पे आ चुका होता है और हमारा हीरो वहाँ पे शॉक हो जाता है कि उसके पीछे कोई आ गया। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो मन ही मन में कहने लग जाता है कि अरे रुको, ये क्या हो रहा है यार। उस बंदे को देखते हुए कहता है कि ये तो वही लड़की है, मतलब इसने अभी भी यही समझा है कि वो किडनैपर अभी भी लड़की है, जाने दो। और वहाँ पे वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हें वो लेजेंडरी टीचिंग तो मिली है, और वो सन के साथ क्या मामला हुआ है। और वो कहता है कि ये बात नहीं है, क्या तुम्हारा रिजल्ट ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं था। और वो कहता है कि तुम क्या उसी सन के बारे में बात कर रहे हो। और वो कहता है कि डैम, तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि वो दोनों लोग अंदर चले गए हैं इतने समय के बाद। और वो कहता है कि तुम्हें ही उसको रोकना पड़ेगा। और वो अपने बाइक को, मतलब बाइक की स्पीड बढ़ाते हुए उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ अभी। और वो कहता है कि क्या तुम सही हो, तुम पूरी जानकारी के साथ उसके कार को फॉलो कर रहे हो यहाँ पे। और वो कहता है कि मुझे इस कार का नंबर मिल चुका है 27N3X01 ब्लैक कार। और कहता है कि हमें जल्दी वहाँ पे अंदर मूव करना पड़ेगा, वरना उसका रिवेंज हम नहीं ले सकते यहाँ पे। और वो कहता है कि शायद इस सिचुएशन को तुमने सेंस कर लिया था। और वो कहता है कि तुम्हें हमसे शायद सेपरेटेड होना पड़ेगा, तुम बस इस कनेक्शन को लॉस मत करना यहाँ पे। और वो कहता है कि मैं उसके रास्ते से बस बाहर हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है 10 मिनट बाद, जहाँ पे एक फ्लोर पे जहाँ पे सब कुछ ठीक था। और वो कहता है कि अरे नहीं, उस कमरे को हमें खोलना ही पड़ेगा यहाँ पे। और वो कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकते। और वो उसको देखने के बाद शॉक हो जाती है और वो उसको कॉल में कहता है कि क्या तुम वो 10th फ्लोर में पहुंच चुके हो। और वो कहता है कि तुम उस रूम के क्लोज पहुंच चुके होगे वहाँ पे। और हमारा हीरो उस लड़की के पीछे होता है और मन ही मन में कहता है कि ये लड़की सब कुछ परफेक्ट कर रही है, पर क्या यहाँ पे ये तो वही उस
टीवी न्यूज़ पे आई थी कुछ सेकंड के लिए और कहता है कि क्या यहाँ से ही सब कुछ शुरू होने वाला है क्या। और वो कहता है कि क्या तुम उस फ्लोर पे पहुंच चुके हो, उस दरवाजे मतलब उस कमरे को खोलो। और वो कहता है कि तुम फ्रीली इतना स्ट्रांग हो चुके हो तो क्या ही और बात है यहाँ पे उस जगह का। और वो कहता है कि क्या तुम ये अकेले उस टॉप के लोगों को फिर से हैंडल कर पाओगे क्या यहाँ पे। और वो कहता है कि अरे रुको, थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ही लगता है कि अभी के लिए एक और फैसला करना होगा यहाँ पे। और वो कहता है कि मैं अभी हमें मतलब मैं नेचुरली यहाँ पे एक आवाज़ के साथ ही पहुँचा था, पर यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ठीक है, पर तुम लोग मुझे जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। और वो कहता है कि अभी वो सब कुछ सही है। और वो कहता है कि क्या अभी ऐसा ही है और क्या वो इस बार तैयार है बिना किसी गुस्से के, और क्या वो किसी पहले अपने काम में ही गलती ना कर बैठे। और दूसरा बंदा जो गाड़ी चला रहा होता है वो ये सब सुनने के बाद शांत हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे डरा रहे हो यहाँ पे। और उसको कहता है कि अरे जल्दी बाहर निकलो भाई, सिर्फ कुछ ही घंटे हैं, हमें भरोसा नहीं है इस बात के कि वो यहाँ पे वहाँ से बाहर निकल सकता है। कहता है कि वो रियली रास्ता उसको मालूम है, पर शायद वो उस बुक की वजह से वहाँ पे क्लोज पहुँच चुका होगा बिना किसी इंतज़ार किए हुए। और वो कहता है कि एक और मूव करने के लिए पूरी सच्चाई मालूम होगा, पर क्या वो सही रहेगा इस श्योरिटी के साथ। और वो कहता है कि अगर वो बाहर निकल गया तो ये ग्रेट है, पर ऐसा है कि वहाँ पे सिर्फ तुम और मैं, जितने भी छोटे लोग मतलब जितने भी कम हाइट के लोग होते हैं वही वो अंदर जा सकते हैं उस बैटल की जगह में, पर उसका शुक्रिया वो जाने के लिए। और वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है कि वो ये सब नहीं कर सकती है, वो कैसे यहाँ से बाहर निकल सकती है यहाँ। और वो कहता है मतलब हमारा हीरो आता हुआ कहता है कि क्या तुम ठीक हो क्या, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं कराया ना। काउंट डाउन, इतना गुस्सा दिखाने का क्या ज़रूरत है। और वो कहती है कि पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिलीट हो चुकी है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो कहते हैं कि क्या तुमने उस रिजल्ट को लेके आ गए बाहर। और उसको कहता है कि शुरुआत से ही ऐसा ही था, पर शायद तुम्हें ऐसा परवाह करने का कोई ज़रूरत नहीं था यहाँ पे। और वो कहता है कि अगर मैं कहूँ तो शायद वो ठीक ही होगी, पर ऐसा नहीं। और वो कहता है कि मैं बिना किसी गलती के उस दिन वहाँ उस जगह में अंदर पहुँच चुका था एक
CID का ऑफिसर उनके पर, और कहता है कि मुझे याद है कि उसका आवाज कैसा था। और वो कहता है कि क्या तुम तैयार हो वापस जाने के लिए वहां पे। और वो कहता है कि क्या तुम उसको मिस नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा। और एक बात है कि वो घर भी नहीं आ सकती है, अगर वो मतलब उसने अपनी जान ली है यहाँ पे, ऐसा है तो कैसा हो सकता है कि ये मैटर और बढ़ जाएगा। और वो कहता है कि ऐसा रिजल्ट से लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सेकंड पहले ही वो आवाज़ सुनी थी मैंने। और वो कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पे। और कहता है कि और कहता है कि एक ही एग्जाम्पल है कि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इस एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा उससे डर रही है, और शायद उसके लिए बहुत गहरा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे। और कहता है कि डैम, ये मतलब ऐसे क्या हो सकता है, मतलब ऐसे नई चीज में क्या है। और वो कहता है कि वो तो बस 5 साल की एक बच्ची है, और उसका आवाज मैंने सुना था, पर वो शायद वहां पे डर रही थी। और वो कहता है कि इसका कोई यूज नहीं है रियली में, वो उस बच्चे को वहां पे टॉर्चर कर रहा है। और वो कहता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि क्या किसी और को ऐसा हो सकता है यहाँ पे। और वो कहता है कि अभी के लिए अगर लॉ पे उसका लेग का कोई इंफॉर्मेशन होता तो यहाँ पे मैं उस गिल्ड को जाके बता देता उसका नंबर या कुछ और इंफॉर्मेशन उसके बारे में क्या। और वो कहता है कि कैसा ही अंत है। उसने फ्लोर नंबर 810 पे शायद किसी को इलिमिनेट मतलब किसी को मार दिया था। और वो कहता है कि अरे रुको, अभी के लिए ये मुझे सही नहीं लग रहा है। और सीन शिफ्ट हो जाता है कुछ घंटे बाद, जहाँ पे हमारा हीरो एक कमरे के सामने होता है, मतलब वो सामने होती है, मेरा मिस्टेक है। और वो कहती है कि क्या तुम उसको मिस कर रही हो, क्या हम अंदर आ सकते हैं। और वो कहती है कि ये तुम्हें पसंद नहीं आएगा, पर हम बस ये पूछना चाहते हैं कि प्लीज़ तुम ये अपना कमरा खोल सकती हो, कमरा इसका दरवाज़ा। और वो अपने कमरे को खोल देती है, और वो कहती है कि क्या ये मैच नहीं हो रहा है क्या। और हीरो उसको कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, तो प्लीज़ मुझसे मत डरो। और वो कहता है कि अभी ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक कॉप आ चुका है, प्लीज़ आप क्या बाहर आ सकती हैं, मुझे थोड़ा सा अंदर चेक करना है कि क्या क्या एविडेंस है यहाँ पे। और वहाँ पे वो कहती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और वो कहते हैं कि तुम लोग बाहर
जाना होगा तुम्हें। और वो कहता है कि मैंने जितना इंतज़ार किया था शायद यहाँ पे इसने कुछ चीज़ें को यहाँ पे मिस कर दिया है। और वो कहता है कि अगर ये अंत है इसका तो ऐसे ही हो सकता है उस डीमन के साथ। और वो कहती है कि ये क्या है? और हमारा हीरो वहाँ पे शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या फाइनली तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी हो, पर ये अंत हो चुका है। और ये कहने से ऐसा लगता है कि ये मतलब वो ठीक नहीं है। और वो गुस्से में उसके बालों को नोच रही होती है। और हमारा हीरो किसी की आवाज़ को सेंस कर लेता है और कहता है कि लगता है कोई तो यहाँ पे मरा है। और वहाँ पे कोई एक बंदा वहाँ से भाग रहा होता है और कहता है कि अरे मैं तो श्योर हूँ कि मुझे आइडिया लगा था इसके बारे में। और वो कहता है कि तुम ही वो लड़की हो ना जो उस पे मतलब उस पे नज़र रख रही थी, और तुम उसको डराने का तो कोशिश नहीं कर रही हो ना यहाँ पे। और वो कहता है कि जितना उस लोकेशन के साथ मैं श्योर हूँ शायद वो नीचे जाने के बाद वो शायद डर जाएगी और उसने वही फ्लोर के ऊपर उसको मारा होगा, मतलब अपने दूसरे ऑफिसर को घेरा होता है। और कहता है कि तुम हेड ऑन उसके मतलब तुम जाओ, अभी के लिए हमें अपडेट करते रहना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और वो वहाँ से भागते हुए कहता है कि ये शुरू से ही ऐसा था। और वो शॉक हो जाता है कि बाहर वहाँ पे कुछ और लोग भी हैं। और वो अपने बैग से एक नाइफ को निकाल लेता है और हमारा हीरो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके हाथ को जोर से पकड़ते हुए वो गुस्से में उसके हाथ को दबाते हुए कहता है कि तुमने लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया है। तुमने एक बच्ची के साथ तुम ये कैसे ये सब किडनैपिंग ये सब कर सकते हो यहाँ पे। और वो उसको दीवार में भिड़ाते हुए मुक्के पर मुक्के मारने लग जाता है उसके ऊपर। और वो कहता है कि जब तक तुम उस बच्ची के बारे में जल्दी नहीं बताओगे, वरना तुम्हें मुक्के मारने तक मैं नहीं मतलब नहीं रुकूंगा और तुम ऐसे ही यहाँ पे मर जाओगे। और वो उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि हमेशा के लिए उस बच्ची को यहाँ पे वापस भेज दो, वरना तुम यहाँ पे मरने से बचोगे नहीं। और वहाँ पे दर्द में चिल्लाने लग जाता है और उसको कहता है कि मैं अकेले इतने पंचेस मार सकता हूँ, तो दूसरे भी आ जाएंगे तो तेरा क्या होगा। और वो उसका कॉलर पकड़ता है, वो कहता है कि हमेशा के लिए ये सही होने के लिए। बंदा एकदम दर्द में चिल्लाने लग जाता है और
कहता है कि अरे रुको भाई, थोड़ा सा मुझे जीने तो दो। पर वो एकदम गुस्से में उस पे मुक्कों की बरसात करने की जगह उसको दीवार में भिड़ा देता है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और वहाँ पे वो ऑफिसर हमारे हीरो को कहता है कि क्या तुम उसको बाहर ले आ सकते हो जैसे न तैसे करके, क्योंकि ये सक्सेसफुली उसको पकड़ना तो पड़ेगा ना। और वो कहता है कि हाँ, मैं श्योर हूँ कि एक और स्टेप क्लोज हूँ बाहर ले जाने का इसको। और कहता है कि जिस फ्लोर में मैं अभी हूँ शायद उसने यहाँ पे उसको मारा होगा। और वो कहता है कि वो बच्ची ठीक नहीं है क्या अभी के लिए। और वो कहता है कि क्या उसका रिजल्ट देखने के बाद तुम श्योर हो ना। और वो कहता है कि अगर मैं बताऊं तो अभी के लिए यहाँ पे ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जैसे इधर यहाँ पे कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहा हो दूसरे बच्चों के ऊपर। और वो कहता है कि कैसे ये समझ में नहीं आएगा, और क्या तुमने उसके सर को दीवार में भड़ाकर उससे उसको बेहोश कर दिया यहाँ पे। और वो कहता है कि तुम्हें वहां से जाना होगा, पर हमारा हीरो उसको घूर रहा होता है। और वो कहता है कि क्या तुम्हें ये समझ में भी आ रहा है, तुम वहां से मूव नहीं कर रहे हो। और मनी मन में कहता है कि क्या ये फिर से शुरू हो चुका है, मुझे उसको बचाना। राइटर हमें बताता है कि यहाँ पे कैसे उस बच्ची के बारे में पूरा दूसरे एक टावर के लोगों को, मतलब दूसरे ऑफिसर्स को मालूम चल चुका है, जहाँ पे हमेशा के लिए, मतलब अभी के लिए यहाँ पे कोई अंदर लोग नहीं है। और जितना उस बच्ची के बारे में बताया जाए तो यहाँ पे शुरुआत से ही ये मैटर बहुत बुरा हो चुका था और अंत तक कुछ मालूम नहीं चला। और उसके हस्बैंड का बात किया जाए तो यहाँ पे अभी के लिए वो उसी, मतलब उसी रात शायद वो उसी किडनैपर्स के सामने भीख मांगने गया था कि वो उसके बच्ची को यहाँ पे छोड़ दे, उसको रहने, मतलब उसको जिंदा रखा यहाँ पे। और हमेशा के लिए उसका फैसला हो चुका था कि 10 घंटों में शायद उसकी बीवी ने उसके भाई को कह दिया था कि वो उसको बचाने के लिए जाना होगा। और उसी आवाज़ की वजह से शायद उसके, मतलब लॉ के इन्फोर्समेंट की जगह में शायद पूरा इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो गया और यहाँ पे सब कुछ रुक नहीं रहा था। और फिर से जो प्लान बच्ची को बचाने का था वो फिर से चल गया ऐसे ही। और वो प्लान जा ही रहा होता है, पर शायद उस बच्ची को बचाने के समय में शायद उसका जो फादर कह लो या उसका हस्बैंड, वो मारा गया उसी गलती में और उसी कोशिश में। और उसकी बीवी ने यह सब रोकने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया, पर 20 घंटे बाद भी उसने अपना फैसला बदला नहीं। वो अपनी जान को देना चाहता था क्योंकि वो अपनी बच्ची को बचा नहीं पाया यहाँ पे। शुक्रिया, पर
शायद उसकी बीवी यहाँ पे अपने बच्चे की लाइफ के बारे में बहुत जल्दी सोच रही है। और एक और बात है कि यहाँ पे उसकी लक होने की वजह से यहाँ पे उसका फैसला हो चुका है। कहता है कि तुमने क्या किया है उसके साथ, क्या उसके साथ लक होने की वजह से कौन सी बात हो गई। कहता है कि तुम ऐसा डम तो एक्ट नहीं कर सकता ही नहीं, यहाँ पे अंदर जाने के बाद पर ऐसा कट नहीं लगा था। और वो कहता है कि एक और बात है कि अगर हमें उसको बचाने का चांस ही मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। और वो कहता है कि अभी हायर के लिए अभी ऐसा ही बात है, पर किया कहता है कि ऐसे ही पूरी सच्चाई है। पर और मनी मन में कहता है कि कुछ घंटे बाद शायद दुनिया में अकेले उस बच्चे का नामो निशान न रहेगा और यह सब कुछ रुक जाएगा। पर एक और कोशिश करने के लिए उसको प्रोटेक्ट करना तो था, पर शायद कुछ घंटे बाद वो एक जंगल की जगह में शायद वो बंदे लोग उसको छोड़ देंगे वहीं पे। और हमारा हीरो वहाँ पे बहुत गहरी तरह से परेशान होता है कि अगर ये पूरी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन में पोस्ट हो गया कि यहाँ पे कुछ अंदर के लोगों ने उसको मार दिया है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये मेरे लिए एक बार और मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा ही कुछ मिनट तक रहा तो। और वो कहता है कि अभी के लिए चलो बैठ के सब कुछ घंटे तक बात तो मतलब बात करके सुलझाते हैं कि अब ये कौन सा मैटर हो चुका है। और वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है यार। कहता है कि सच में तुम कोई मजाक नहीं कर रहे थे, और पिछली बार तुम वहाँ खाने के लिए गए थे ना एक बार अपने बर्थडे में। कहता है कि शायद तुम्हारा दुश्मन बहुत ज़्यादा परवाह कर रहा होगा इसके बारे में, पर तुम्हारे पास एक और चांस हो सकता है यहाँ पे उस होटल में जहाँ पे तुम उस बर्थडे में खाने के लिए गए थे। और वो कहता है कि हाँ ये समझ में आ रहा है, पर पहले ही मुझे जाना होगा यहाँ से। और कहता है कि सच में तुम यहीं पे मजाक नहीं कर रहे, सही हो। और सीन शिफ्ट हो जाता है उसी घर के ऊपर जहाँ पे हमारा हीरो आ जाता है और कहता है कि और इंतजार नहीं करना कि अरे उस क्या उसका कहा मुझे कुछ हमेशा के लिए याद नहीं रहता है, पर शायद उसने अपने डेट कलेक्टर्स को कुछ पैसे नहीं दिए हैं और क्लियरली मुझे कुछ याद नहीं है। कहता है कि शायद ओह मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो शुरुआत से ही किसी को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा था, पर वो अपने रूम पे वापस चला गया है और इंतज़ार करने के लिए शायद वो हेड अंदर चला गया है उसके कमरे में। मतलब हमारा हीरो कह रहा होता है। और वो कहता है कि वो ऐसा है तो तुम उस बुक
को भी लेके आ जाना और तुम उन लोगों को भी बाहर लेके आ जाना उस शैडो के साथ। और कह रहा होता है कि तुम उन लोगों से कैसे जीतोगे ये सब, और वो कहता है कि तुम उन लोगों को बचा सकते हो अंदर जाने के बाद। और वो कहता है कि उसको लेजेंडरी टीचिंग मिली है, तो यहाँ पे उसके मतलब ही इनका स्किल्स का क्या है। और कहता है कि हाँ अभी कुछ महीने ही हुए हैं, पर वो बंदा भी एकदम गोस्ट की तरह ही किसी बंदे के पीछे आ सकता है और वो उसको हरा सकता है ऐसे ही। और वो कहता है कि अभी लेजेंडरी अंदर ही होगा तो तुम्हें अंदर जाना चाहिए। और हमारा हीरो उसका मतलब उसको पकड़ता हुए ले जाने लग जाता है और कहता है कि मैं जाता हूँ अभी के लिए, वापस आ जाऊंगा। और सीन शिफ्ट हो जाता है दो बंदे के ऊपर, जहाँ पे वो हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं कि वो बंदा सच में एक डम पर्सन है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसने हमें इंतज़ार कराया था। और हमारा हीरो वहाँ पे उस जगह का दरवाज़ा तोड़ के आ जाता है और कहता है कि हेलो तुम लोग, एक और स्टेप क्लोज हो गए इस बात के, पर ऐसा नहीं। और वो कहता है कि शुरुआत से ही उस बच्ची को जाने दो, वरना तेरा भाई का क्या होगा मैं बता नहीं सकता। और वो कहता है कि क्या उसको लेने के लिए कोई आ गया। और वो कहता है कि वो तो बस काइंड बनना चाहता था, पर यहाँ पे कोशिश करने के लिए हमेशा ही बात होती है। और कहता है कि क्या दुनिया में ऐसे होता है। और वो कहता है कि तुम यहाँ पे बात नहीं करना चाहते हैं, बस तो ऐसे ही है। और वो कहता है कि चलो हारने के लिए तैयार हो जाओ बिना किसी गलती के। और वो कहता है कि मुझे जितना याद है मैं रियली एक बंदे को हेड ऑन फाइट कर सकता हूँ रियली में। और वो कहता है कि तुम सच में एक डम पर्सन हो ऐसे कहने के लिए। और वो अपने लोगों को आगे भेज देता है डील करने के लिए और कहता है कि अब तेरा क्या होगा। मतलब वो उसको जाके पीटो भाई। और वो कहता है कि तूने ही तो ये शुरुआत किया था ना। और कहता है कि तू हमेशा यहाँ पे नहीं रहेगा। पर हमारा हीरो उसके मुंह पे एक जोरदार झापड़ मार देता है और वो सीधा एक दीवार में जाके गिर जाता है और कहता है कि तूने मेरे एक बंदे को सुला दिया। और वहाँ पे दूसरा बंदा एकदम शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुम क्या ही कर सकते हो भाई अब। और वो कहता है कि मैं गहरे समय से तैयार था हर एक चीज के लिए। और वो अपने हाथ को चटकाते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और वो मतलब उसको गाली देते हुए अटैक करने के लिए बढ़ जाता है।
पर वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो एक ही मुक्के के साथ उसको दूर ढकेल देता है। और वो बंदा डरते हुए कहता है कि अरे थोड़ा सा इंतज़ार करो भाई। और कहता है कि मैं अकेला कैसे तुम्हें हरा सकता हूँ, क्या हम कुछ बात किए हुए ये सब कुछ सुलझा नहीं सकते? पर हमारा हीरो ये सब इग्नोर करते हुए उसके सिर पे एक जोरदार मुक्के मारता है और उस मुक्के की वजह से उसका जबड़ा कहनो या हड्डी वो टूट जाता है फेस का। और वो कहता है कि तूने मुझे याद नहीं रखा ना, हाँ अभी के लिए। और वो कहता है कि अरे रुको, मैं रियली क्या ऐसा हुआ था सोचा नहीं है। और फिर उसके ऊपर और मुक्के बरसाने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ अभी के लिए, हाँ? और वो कहता है कि अरे सर थोड़ा सा रुक जाइए, इंतज़ार कीजिए। पर वो और वहाँ पे गुस्सा हो जाता है और बिना किसी सुने हुए उस पर एक और अटैक करने वाला होता है। पर वो कहता है कि अरे रुको, क्या हम कुछ बात करके ये सब कुछ ठीक नहीं कर सकते? और वो कहता है कि क्या तुम बात नहीं करना चाहते क्या यहाँ पे? और वो कहता है कि क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? और वो उसके टाई से उसको उठाते हुए और कहता है डरते हुए कि क्या हम इस मतलब बात करके कुछ और आइडिया नहीं लगा सकते दूसरे लोगों के बारे में। और वो कहता है कि दूसरे लोगों के बारे में आइडिया, हाँ। और कहता है कि तूने अभी क्या कहा, बता सकता है अभी के लिए? कहता है कि रियली उसने मतलब उसको नहीं मारा था यहाँ पे। और वो कहता है कि क्या रियली, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो चलो मैं सब कुछ रोक देता हूँ, पर जल्दी यहाँ पे मतलब इस जगह से मूव करना होगा मुझे। और वो कहता है कि इतनी जल्दी नहीं है, क्या हो रहा है, क्या आपको एक कार की ज़रूरत नहीं है? और वो कहता है कि मैं अकेले ही कुछ घंटे वहाँ पे पहुँच जाऊँगा उसके हस्बैंड के पास, पर शायद यहाँ पे वो अपने घर में ही होगा। और वो कहता है कि तुम ये बात कर रहे हो कि इस रिजल्ट से ऐसा लगता है कि 10 घंटे लग जाएंगे, और तुम्हारा यही कहना है कि तुम्हारे पास उसका क्लोज जानकारी भी है? और कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ एक और चीज़ के बारे में। और क्या तुम कहते अपने घर नहीं जा सकते? ये एक मौत को बुलाने का काम हो गया तुम्हारे लिए तो। और वो कहता है कि मैं अपने गिल्ड से बाहर आया हूँ और मैं अपने लोगों से भी मतलब अपने लोगों को भी छोड़ के आया हूँ, तो क्या ये अपने घर के बात है? और राइटर हमें बताता है कि यहाँ पे सीईओ ने पूरा ये सिचुएशन को देखा है और उसने उस ही जे का घर को ढूंढ लिया है जहाँ पे उसको किडनैप करके रखा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोन है। और पूरी गिल्ड में मालूम है कि ये कितने टारगेट्स के फ़ोन है, पर अभी सीईओ को मालूम चला है कि पूरी इन्फॉर्मेशन क्या थी इसके बारे में। और एक बात है कि यहाँ पे वो अकेले सब कुछ
अगर वो कह देगा कि वो बच्ची यहाँ पे सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करता है यहाँ पे, तो 20 घंटे बाद प्राइवेट मामले में शायद उस बच्ची का क्या होगा खुद हमें मालूम नहीं है। और ऐसा ही है यहाँ पे कि शुरुआत से ही ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा था, पर ऐसे ही ये इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे वो इस जगह से मूव कर सकते हैं। पर फाइनली यहाँ पे इतने टाइम के बाद यहाँ पे उसको गहरा बात समझ में आ गया। और वहाँ पे वो कहता है कि अब क्या करना चाहिए यार, हमने तो उसको खो दिया, शायद वो सारे लोग यहाँ पे होंगे। और वो कहता है कि क्या हमें शायद उसको बचाने के लिए वापस जाना चाहिए था उस दिन। और वो कहता है कि क्या, अरे हेलो, जिसको सेकंड टीचिंग मिली है, क्या वो उसकी मदद नहीं कर सकता है। और वो कहता है कि तुमने उस बुली के बारे में क्लियरली तो यह नहीं, इतनी जल्दी ये कैसे बात है कि हम उसको कुचल सकते हैं अपने पैरों से। और वो कहता है कि इतनी जल्दी पर ये ऐसे ही अंदर का मामला है। और कहता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, कुछ और कोशिश। और मन ही मन में कहता है कि 1 महीना हो चुका है बिना किसी परवाह के, पर क्या अभी ये क्लियर नहीं था उसके दिमाग में। और शायद वहाँ पे कैसा हो सकता है कि वो अंदर के लोगों ने ही यहाँ पे ये प्लान किया था। और कहता है कि मैंने उस आवाज़ को मिस कर दिया, पर अभी कुछ और करने के लिए शुरुआत से ही मुझे रिसर्च कर लेना चाहिए था कि यहाँ पे एक और कोशिश करनी पड़ सकती है। और वहाँ पे वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए ग्रेट है, तुम क्या करने वाले हो आगे। और मन ही मन में कहता है कि ये हमेशा के लिए ये क्लियर हो चुका है ये रिजल्ट। और उसको एक फ्लैशबैक आता है, मतलब वो शौक हो जाता है कि यहाँ पे उसको कैसे झटके लग रहे हैं। और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, और वो उसके सिर में दर्द हो जाता है। और दूसरा बंदा कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम सही हो, क्या तुम्हें ये सब कुछ रोक देना चाहिए, तुम अपने आप को बचाओ, तुम्हारे सिर पे दर्द हो रहा है। और वो कहता है कि ये मामला भी अभी तुम्हारे साथ ख़त्म नहीं हुआ है, क्या तुम क्या कर रहे हो। और वो कहता है कि अभी शायद किसी को बुलाना पड़ेगा। और वो कहता है कि डैम, ये शुरुआत से ही ऐसा था। और वहाँ पे उसको एक फ्लैशबैक याद आ रहा होता है कि किसी बच्ची ने उसको कुछ तो कहा था बचपन में कि यहाँ पे उसको कोई जल्दी नहीं है, पर उसको, मतलब वो अपने मॉम को यहाँ पे मिस करती है यहाँ पे। और एक जगह में जहाँ पे किसी ने उसको एक कमरे में बंद करके रखा होता है पास में, और वो कहता है कि
उसका क्या हुआ, हमने तो उसको अपने बर्थडे के दिन में ही उसको कमरे में बंद कर दिया था। और कहता है कि हाँ, उसको इतनी जल्दी ये नोटिस नहीं होगा, पर शायद वो कॉप्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। और वो वहाँ पे एकदम डर क्रीपी सी आवाज़ में कहता है कि हेलो बच्ची, क्या तुम्हें अपने नए घर में नहीं जाना है अभी के लिए? और वो कहता है कि क्या तुम्हारे बर्थडे के अंदर मैं तुम्हारे बर्थडे में आ सकता हूँ क्या? और वो कहता है कि तुम अकेले सब कुछ सही कर लोगे यहाँ पे। और वो कहता है कि तुम सच में यहाँ पे पागल हो जाओगी अगर तुम अपने बर्थडे में मारी गई। और ऐसे ही इतनी जल्द नहीं है ना तुम्हें यहाँ पे। और सीन शिफ्ट हो जाता है करंट टाइम में, जहाँ पे वो एक मतलब वहीं पे जहाँ पे वो एक लड़की उसके सामने होती है और वो कहती है कि इतनी रात को मतलब इन लोगों ने किसको लेके आ गए हैं। और वो वे उसके ऊपर झापड़ पड़ने की वजह से वो उससे दूर चली जाती है। और वो उसको कहती है कि क्या आपके लिए बुरा है कि आपका सन को क्या हुआ है यहाँ पे? और ये सब सुनने के बाद वो शौक हो जाती है। और वो कहती है कि उसकी मॉम भी उसके पास नहीं है, पर उसके बेटे को कुछ भी आइडिया नहीं है उसका। और कहती है कि क्या ये सब कुछ बुरा है उसके सन के लिए किया। और वो कहती है कि उसका ही ये सब कुछ, आपको ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्या आप ठीक है? और वो उसको देखते हुए उसके पीठ पे मतलब उसके पीठ को साफ करने लग जाती है और कहती है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया यहाँ पे इस गेंद पे उसको हराने के लिए। और एक बात है कि आप यहाँ अंदर कैसे आई? क्या उन लोगों ने आपके पास तो एक बच्चा भी था ना? और उसके क्या आपके पास अपना मॉम और फादर दोनों नहीं है क्या यहाँ पे? और वो कहती है कि उसके पास अपनी मॉम नहीं है, पर उसका बाप उसके परवाह नहीं करता है। और वो कहती है कि मैं अपना नाम बताते हूँ, मेरा नाम ही आर इन है। और वो कहती है कि हेलो, तुम अपना नाम बता रही हो यहाँ पे? और उसको कहती है कि हेलो, और कहती है कि अरे हेलो, तुम्हारा तो आज बर्थडे था ना, पर क्या तुम्हें एक और कट लग गया? और वो कहते हैं कि कुछ घंटे हो चुके हैं, पर क्या तुम अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं मुझे? और क्या मैंने मतलब उसका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक कंपनी में काम करती थी और वहाँ पे उस कंपनी का ओनर उन पे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम लोग जल्द नहीं कर सकते इस पे? और वो कहता है कि आज ही तुम्हें ये सब कुछ शुरुआत से ही शुरू करना होगा। और वो कहता है कि क्या तुम सही नहीं हो क्या? और वो कहती मतलब वो कहता है कि तुम्हारा मॉम और फादर का क्या होगा?
और वो कहती है कि अरे हेलो, क्या तुम उसको मिस करती हो? और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और वो कहती है कि इन आरिन क्या हुआ? और वो कहता है कि सच में ये अपने रास्ते जानते हैं एक बार के लिए, पर अरे हेलो, इसको जाने देना पड़ेगा क्योंकि इसको कुछ सिखाया नहीं गया है। और वो कहता है कि अभी जी अ, इसको क्या हुआ? क्या क्या अभी के लिए ये नहीं होने की वजह से इसके आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, ये ठीक हो जाएगी। और वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है। और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब वो उसको रोकने के लिए आगे बढ़ जाती है। और वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो सच में अपने बर्थडे में पागल हो चुके थे, पर ये उसके लिए बुरा है कि यहाँ पे ऐसे मून लाइट पे ही वो तैयार है आज के लिए। और वो बंदा उसको गाली देते हुए उस पे अटैक करने लग जाता है और कहता है कि तुम इतना अच्छी बनने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए बिना किसी इंतज़ार किए हुए, और ऐसा नहीं होने वाला है, कहती है। और उसका कहता है कि क्या तुम आज ऐसा कह रही हो? दूसरा बंदा कहता है कि अरे हेलो, उसको ज़्यादा परवाह मत कराओ। और कहता है कि अरे तुम्हें इतनी पूरी बातें समझ में आ रही है ना यहाँ पे। और वो उसको गाली दे रहा होता है। और बंदा कहता है कि डैम इट, ये क्या बात हुई है? और वो कहता है कि तुम्हें इसके साथ जो ही करना है करो, अभी के लिए ये इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे वो अपने बर्थडे का बात यहाँ पे यूज़ कर सकता है यहाँ पे। और वो उस बच्ची को ले जाता है, वहाँ पे चिल्लाते रह जाती है। और उसके मतलब उसका एक आंख बंद होता है और वो डरते हुए कहती है कि उस इस रात वो सर्वाइव कर रही है। डरते हुए कहती है कि उसको उसकी मदद चाहिए। और वो कहती है कि तुमने ही तो शुरुआत किया था, पर मैं तुम्हें सारे लोगों को यहाँ पे मार दूंगी। और वो बंदा कहता है कि तूने क्या कहा? और वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पे पागल हो चुकी हो? तुम क्या कर रही हो? और कहता है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, तुम्हारे पैर में भी चोट लगी है। पर वो एक चीज को उठा लेती है और उस पर अटैक करने लग जाती है। और वो बंदा जिसका चश्मा टूट गया, वो कहता है, मतलब वो चिल्लाने लग जाता है दर्द में। और वो उसके सामने झुक जाता है और वो बंदा उसको गाली दे रहा होता है और कहता है, मतलब गाली दे रहा होता है, किसी जान दो तुम ये कैसे कर सकते हो यहाँ? और वो कहता है कि चलो एक और कोशिश करना पड़ेगा मुझे इस सिटी में। मगर वो बंदा उस पे एक बार और गाली दे रहा होता है और वो अपने लोगों को कहता है कि इसको
मार दो यहीं पे। और वो कहता है कि पिछली बार इसके बहुत ज़्यादा परवाह करना पड़ा, पर ऐसा नहीं होने वाला है। और वो अपने हाथ पे जो नाइफ है वो मतलब उससे उन दोनों को मारने के लिए तैयार हो जाती है। और वो अपनी स्पीड के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। और वो एक जगह में जाके रुक जाती है, पर वो जाके एक जगह वो उसके अटैक को डॉज के लेती है। और हमारा हीरो ये सब फ्लैशबैक याद करने के बाद कहता है कि ये तो वही मिडिल स्टेट पे है क्या। और वो कहता है कि अरे नहीं, ये तो वही हमेशा का मिडिल स्टेट है। और कहता है कि ऑफिसर इन, क्या आप ठीक हैं। और वो कहता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे खुश नहीं होना चाहिए इस बात का। और कहता है कि एक नई बात है कि मेरे पास एक नई ताकत है कि मैं सब कुछ रिवर्स कर सकता हूँ। और कहता है कि उसको कैसा लगा था कि वो उसका भरोसा नहीं है अपने ऊपर। और कहता है कि क्या तुम ठीक हो, शायद मुझे किसी को कॉल करने जाना पड़ेगा। और वो कहता है कि क्या तुम बाहर जा रहे हो किसी मामले के लिए। और वो कहता है कि हाँ, कैसा ही है, तुम्हारा शुक्रिया। और वो कहता है कि और इनका क्या है मामला। और वो कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक जगह में पहुंच जाता है। और वो बंदा कहता है कि हाँ, ये अच्छा ही है अगर हम वहाँ पे अंदर पहुँचते हैं। और वो कहता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे। और वो कहता है कि वो शायद श्योर है कि ये सब कुछ सही है, पर उसको फिर से ये सच्चाई में भरोसा नहीं है। और कहता है कि हाँ, अभी इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है, मैं अभी के लिए पूरी सच्चाई जानने के लिए चाहता हूँ अभी के लिए। और कहता है कि क्या तुम सही हो इस मामले में, क्या कह रहे हो भाई, तुम्हें मालूम है ना दुनिया में क्या हो रहा है, और ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम अंदर जाने वाले हो जी वैंग में। और वो कहता है कि हाँ, मुझे समझ आ रहा है, पर हेलो, तुम्हें इससे किसी के साथ नहीं जाना है क्या अंदर की जगह में। और वो लोग एक जगह के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे हमारा हीरो एक और बंदे को अपने साथ लेके आया होता है। और कहता है कि क्या हम अंदर जा भी सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग घायल होते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। पर वो कहता है कि अरे नहीं, यहाँ पे तो एक फाइट हुआ है दोनों लोगों का। और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। और मन ही मन में कहता है कि क्या लॉ को सब कुछ मालूम नहीं है कि यहाँ पे एक प्राइवेट जगह में फाइट हो रहा है। और वो कहता है कि आर इनका क्या हुआ, मैं तो इतना डम पर्सन हूँ कि यहाँ पे इस क्वेस्ट को मैंने देखा भी नहीं, पर उसका क्या होगा यहाँ पे। और वहाँ पे वो बंदा कहता है कि ऑफिसर इन, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और वो कहता है कि आर्यन क्या हुआ, और वो वहाँ पे बेहोश होती है। और वो कहता है कि ये बच्ची तो सही है ना। और वो कहता है कि दूसरे पुलिस, और वो कहता है कि अपने हाथ ऊपर कर लो, हम पुलिस वाले हैं। और वो कहता है कि जी थोड़ा सा रुक जाओ भाई। और वो कहता है कि क्या, और वहाँ पे कहता है कि क्या,
कहता है कि इसको क्या हुआ है, मैं देखने जाता हूँ। और वो कहता है कि मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ भाई, और वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाती है। और वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। और वो कहता है कि अरे काम डाउन, मैं ऐसा कुछ करने, मतलब कुछ गलत करने नहीं आया हूँ उसके साथ। और वो कहती है कि क्या तुम सही होना है, तुम अपना नाम बता सकती हो आर्यन, और तुम्हारा। और वो कहता है कि मैं बस आर्यन को यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। और वो कहता है कि मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहता हूँ, प्लीज़ उस नाइफ को नीचे रख दीजिए प्लीज़। और वो कहती है कि आर्यन को तुम बचाने आए हो। पर वो कहता है कि हाँ, मैं उसको बचाने के लिए ही आया हूँ, ज़्यादा परवाह मत कीजिए। और वो अपने नाइफ को नीचे रख देती है। और वो कहती है कि तुम उसको बचाने के लिए आए हो। वहाँ पे उसके हाथ पे देखता है तो उसके हाथ में खून लगा होता है किसी का। और वो कहता है कि अभी फ्लोर 2B में आर्यन को हमने ढूंढ लिया है। और वो कहता है कि ये क्वेश्चन नहीं है। और वो लोग एक कार के, मतलब एक वैन की डिक्की में दोनों को लेके चले जाते हैं। और वो कहते हैं कि कुछ समय बाद ऐसा ही हो चुका है, पर उसके डॉटर का लाइफ तो बच गया ना। और वो बंदा कहता है कि गॉड का शुक्रिया है कि यहाँ पे ये क्वेस्ट भी ऐसा ही आसानी से चला गया। और वो कहता है कि तुम्हें सच में बाहर का एक्सपीरियंस है, ये फेल्ड नहीं हुआ, तुम अपने सुपर पावर को यहाँ पर यूज कर रहा था। और वो कहता है कि हाँ, मैं तो बस लकी हूँ। और वो कहता है कि वो लड़की तो सही है ना। और वो कहता है कि उसके चेहरे में ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया गया है। और वो कहता है कि तुमने कैसे उसको बचाया यहाँ पे। और वो कहता है कि कैसा परवाह नहीं है उसके बारे में। और क्या उसने सारे लोगों को यहाँ पे मार दिया कुछ ही घंटे बाद उसको बचाने के लिए। कहता है कि शायद चाइना में सब कुछ नॉर्मल नहीं है, किसी और लड़की ने ऐसा किया है कहने का। और कहता है कि तुम इस पे इतना ज़्यादा खुश क्यों रहा है भाई। और वो कहता है कि क्या रियली में ऐसे ही मिड फाइट में ही ऐसा था। और वो कहता है कि क्या इसने सारे बंदों को कुछ ही घंटे में मार दिया। कहता है कि ये सच में पूरी कोशिश किया है उसने बचाने का यहाँ पे, पर कुछ घंटे बाद उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। और कुछ घंटे लग चुके हैं, पर उसने अपने मतलब अकेले ही इतने सारे लोगों को संभाल लिया, पर ना उसके लोगों को पता चला, ना उसका मतलब उसका बाप सन जी हॉस्पिटल में, जहाँ पे वो कहता है कि आर्यन क्या हुआ। और वो कहता है कि तुम्हारी बच्ची के सिर पे चोट लगा है। और वो कहती है कि मॉम डैड क्या हुआ। और वो कहते हैं कि सच में वो यहाँ पे डर चुके थे तुम्हारे मॉम एंड डैड। और वो कहती हैं कि क्या तुम ठीक हो मेरी बच्ची।
और राइटर हमें बताता है कि यहाँ पे आर्यन इतना भी ज़्यादा गुस्सा नहीं थी अपने फैमिली से, क्योंकि उसने भी उसको बचाने का कोशिश किया था 1 महीने तक। और उसी आवाज़ की वजह से यहाँ पे कम्प्लीटली ये बात ख़त्म होती है, पर इतना समय हो चुका है और ये सब ख़त्म होने के बाद भी वो उसके गोद पे रो रही है और उसको कुछ सिखाने से पहले यहाँ पे पिछली बार उसने बहुत ज़्यादा रेड गैंग को बुलाया था। एक बात है कि यहाँ पे वो लोकेशन शायद मैंने मिस कर दिया था, पर यही बात है कि मैं अकेले ही उस लोकेशन में गया था, पर उस लड़की ने उस बच्ची को बचाने के लिए यहाँ पे पूरे डोल टाइम तक उन सारे लोगों को मार दिया और वो अकेले ही ये सब उसने संभाल लिया। पर ये ख़त्म होने के बाद भी क्या कोई आवाज़ नहीं आई उस दिन कि वो लोग वहाँ से बाहर गए थे। पर वहाँ पे उसने लड़ाई करने के बाद पूरी जानकारी बाहर आ चुकी थी कि यहाँ पे क्या हुआ था और वो वहाँ पे उठ जाती है और वो कहती है कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस वो उसको मिस कर रही थी, पर तुम्हारे से पे तो कुछ नहीं हुआ है ना क्या। और वो लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं और वो कुछ कह नहीं पाता है और वो कहता है कि इसका रिजल्ट कैसा है, मतलब इसके हेल्थ का। और मन मन में कहता है कि क्या इस लड़की ने सच में उसको बचाने का कोशिश किया है। और कहता है कि अगर मैं वापस जाके मतलब उस जगह में अंदर चला जाता तो मैं अपनी आंखों से देख पाता कि ये कैसे हुआ था। और वो कहता है कि चलो शुरुआत से ही उसको फिर से तुम्हें सिखाना पड़ेगा अभी के लिए, मतलब तुम्हें उसको सिखाना होगा। और वो कहता है कि हाँ ऐसा ही रिजल्ट है उस लड़की के साथ, तो फिगर आउट कर लिया है ये बात। और वो कहते हैं कि क्या इसका कोई मतलब ये कोशिश करने का कोई यूज़ नहीं था यहाँ पे। और वो कहते हैं कि इतनी जल्द यहाँ से मूव करना पड़ेगा, पर 1 महीना भी नहीं हुआ, पर बताने का तो करना पड़ेगा ना जोखिम। और वो कहता है कि तुम उस क्वेस्ट के बारे में मत ही पूछना। और वो कहती है कि हाँ पूरी जानकारी गायब हो चुका है सिटी का। वो कहता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है, बताओ। और वो वहाँ पे शॉक हो जाती है और वो कहता है कि मैं कुछ भी यहाँ पे करने नहीं आया हूँ, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि अभी क्या नहीं है, ये सब बात ही था ना। और वो कहता है कि मैं तुमसे एक पूरी तरह से बस एक सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पे तुम्हें याद है ना कि एक बार के लिए कुछ नई चीज़ हुई थी क्या यहाँ पे। और वो कहता है कि तुम्हारा रिजल्ट सब कुछ परफेक्ट है, पर तुम अपना नाम नहीं बता रही हो। और वो कहता है कि कैसे हो सकता है जीएंग में कि ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। और मन ही मन में कहता है कि हायर स्टेट पे ये सही बात है, पर ये अपने हाथ को इधर उधर क्यों कर रही है। और वो कहता है कि हाँ वो बच्ची सच में एक नॉर्मल
नहीं है, पर देखा जाए तो ये शुरुआत से ही उसके साथ कुछ भी यहाँ पे गलत होता ही आ रहा है, और वो अकेले ही ये सब नहीं संभाल पाती। अगर ये सब उसके साथ हुआ होता, उस बच्चे के साथ, और वो सच में इसके लिए डर चुके थे, और कुछ घंटे बाद उसको समझ में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई डॉग या कोई दूसरा पेट है क्या यहाँ पे? और कहता है कि क्या एक डॉग? और कहता है कि एक छोटा सा मुंह भी यहाँ पे चल जाएगा। और कहता है कि बस 10 महीने हुए हैं, पर इसको UNG हॉस्पिटल से जाने दे दिया है, और ये उसने फिगर आउट कर लिया है कि ये कैसे एक बार के लिए हर चीज़ परफेक्ट है। पर 1 महीना भी नहीं हुआ और वो वहाँ से बाहर आ चुका है, और ये हमेशा की ही बात है, पर ये अंदर का मैटर उसके साथ ही जुड़ा है। और दुनिया में ऐसे तुम लोग बहुत ज़्यादा हो जो ऐसे मैटर में वापस जाना चाहते हैं, पर तुम डैम बहुत ज़्यादा कूल बनने की कोशिश कर रही हो। और वो कहता है कि अरे हेलो, तुम्हें ये शुरुआत से ही ये ऑनलाइन में पोस्ट होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो कहता है कि हाँ हाँ हाँ, ये तो ठीक है। और कहता है कि तूने फिगर आउट कर लिया कि यहाँ पे ये कैसे प्रॉब्लम हुआ था ये फाइट का, और उस लड़की मतलब उस ने ये सब किया है। और कहता है कि हाँ, अभी के लिए उसने सारे बंदों को हरा दिया। और वो कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि वो सच में RG को बचा लिया? यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। और कहता है कि हाँ, बस 10 महीने ही हुए हैं, पर वो हॉस्पिटल से निकल गई है, और इसके लिए ये फाइनल केस हो सकता है, पर ऐसा बात उसके लिए तो नहीं लगता है यहाँ पे। और अभी देखा जाए तो उसने किसी को भी नहीं मारा है, पर किसी की भी मैच के है ही नहीं है। तो और मन ही मन में कहता है कि शुरुआत से ही मुझे बहुत ज़्यादा घंटे लग गए, पर क्या मैं इस बात से सेपरेटेड हो जाऊंगा? कहता है कि क्या तुमने ये किया था बिना किसी पैसे के या बिना किसी करके तुम वहाँ पे पहुँच गई थी? और वो कहते हैं कि क्या वो श्योर नहीं है कि इस बारे में कि उसने उसको बचाने का कोशिश किया था भी कि नहीं है। कहता है कि क्या तुमने जो किया उसके लिए मैं खुश हूँ, पर तुम्हारा हेल्थ का किया? कहता है कि ये ठीक है, और वो उसके हाथ में एक घड़ी को रख देता है, और कहता है कि क्या तुम्हें हर एक चीज़ हमसे शेयर करनी है तो इस लोकेशन में, या अपने किसी को भी बचाना है तो 112 में कॉल कर देना इस वॉच में डायल करने के बाद। और कहता है कि तुम इसका हमेशा के लिए यूज़ कर सकती हो यहाँ पे उस डॉटर के लिए भी। और वो कहती है कि उसको कोई पैसे नहीं चाहिए, वो इसका मतलब इसके लिए कुछ भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम बस इसका यूज़ कर लेना। और कहता है कि अरे हेलो, तुम
ऐसे ही बात करना चाहते थे तो बाहर ही चले जाते यार। सारे लोग के सामने कहने की क्या जरूरत थी। कहता है कि हाँ अभी सब कुछ खत्म हो गया पर अभी सब कुछ सही है ना। और कहता है कि चलो ठीक है इतनी जल्दी हो गया पर ये जितना सही लगता है तुमने अपना इस समय बेस्ट दिया है तो तुम अकेले घर जा सकते हो ना। और वो अपना काम को ख़त्म करने के लिए कंप्यूटर मतलब अपने लैपटॉप में कुछ लिखने लग जाता है। और क्या और वो हमिंग मतलब उदासी मतलब नींद आ रही होती है उसको और कहता है कि नींद आ रही है भाई। और वो कहता है कि अरे ये अच्छा है ऑफिसर इन आपको क्या घर नहीं जाना है। और वो कहता है कि अरे नहीं सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट हो चुका है यहाँ पे। और वो कहता है कि उस लड़के ने कहा था कि टॉप के लोगों ने शायद कुछ लफड़ा कर दिया है ऐसा एक बार के लिए है। हाँ कहता है कि उस बुक पे तो कुछ ऐसा लिखा नहीं था पर क्या सही बात एक और है और अभी के लिए ये तुम्हारे गहरा हंसना हो सकता है। कहता है कि उस लड़की को भी जाने दो बाहर। कहता है कि ये ठीक है पर वो पिछली बार उसने किसी के घर पे जाने के बाद उसका सिर फोड़ दिया था। और वहाँ पे एक बंदा उस पर चिल्ला रहा होता है कि ओ माय गॉड सारा इंफॉर्मेशन डिलीट हो गया जो भी ये है। कहता मतलब उसको गाली दे रहा होता है एक बार के लिए। और कहता है कि तुम्हारे सिर पे क्या मतलब इसका नाम है एन एच जियांग वू और वू जंदो। और वो कहती है कि अरे हेलो तुमने तो उस लॉ के साथ भी यहाँ पे काम किया था ना कि यहाँ पे वो उस ओल्ड पर्सन इस पे इन्वॉल्व था मतलब ये यूज कर रहा था अपॉर्चुनिटी। और वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे लिए बुरा नहीं है अगर ये और आगे बढ़ गया तो। और वो कहता है कि अरे नहीं अगर ऐसा हुआ तो ये सच में मर सकता हूँ। अरे कि तुमने ये सच में ये कैसे किया। और वो कहते हैं कि हमेशा मतलब कहता है कि हमेशा के लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा इस मामले की वजह से उस लोकेशन पे। और हमारा हीरो ऐसा सुन रहा होता है और उसको कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ सवाल नहीं करना है जाने से पहले। और मन ही मन में कहता है कि ये क्या कहना चाहती है तो ये मतलब ये इतनी भी नॉर्मल नहीं है क्या ये इसके लिए ठीक है। और वो उसके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और वो उससे मतलब वो शौक हो जाता है कि वो उसका हाथ पकड़ क्यों रही है। और वो कहता है कि क्या तुम अकेले ही ये संभाल लोगे। और सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे हीरो के घर पे जहाँ पे वो उसके साथ आया होता है और कहता है कि तुम अंदर आ सकती हो। और मन ही मन में कहता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ मैंने उसको अंदर क्यों लेके आ गया। और कहता है कि मैं अभी जाता हूँ क्या तुम्हारे लिए ये जगह ठीक है।
और कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक और चांस है, तो तुम्हें उस पे ये सब कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहीं पे इंफॉर्मेशन। और हमारा हीरो नहाने के लिए चला जाता है, मतलब वो नहाने के लिए चली जाती है, मेरा मिस्टेक। और वो कहता है कि कितना और टाइम लग जाए, और उसने खाने को तैयार कर लिया होता है और कहता है कि चलो शुरू कर लो डिनर। और वो कहता है कि तुम खाना नहीं खाना चाहती, और वो चॉपस्टिक से एक मीट के पीस को उठा लेती है, पर वो नीचे गिर जाता है और वो उससे माफ़ी मांगते हैं कि उसने खाने को वेस्ट कर दिया। और वो कहता है कि मैंने बहुत सारा खाना बचा के रखा है। और कहता है कि और राइस चाहिए क्या तुम्हें? कहते हैं कि इतनी जल्द क्या है, पर वो कहता है कि क्या ये तुम्हारे लिए बुरा नहीं है? और वो कहती है कि डिलीशियस, मतलब उसको खाना अच्छा लगा है। और वो दोनों और हीरो के कमरे में होते हैं जहाँ पे वो बेड में सोने वाली है, और हमारा हीरो वहाँ पे कारपेट पे सोने वाला है और कहता है कि मैं अभी यहीं सो जाता हूँ, तुम मेरा बेड ले लो। और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक है, तो मैं बाहर भी सो जाऊंगा सोफा में। और वहाँ पे सो जाता है, और वो अपनी आंखें खोलता है और वो शॉक हो जाता है कि वो अभी तक सोई नहीं है। कहता है कि ये क्या हो रहा है। बाय।